जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए आदेश किया है कि काम करवाने के लिए रिश्वत देने वाले की भी अब खैर नहीं होगी। रिश्वत देने वाले पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। सिंगल बेंच में अग्रिम जमानत के एक मामले में यह सुनवाई की गई और करते हुए आदेश दिए। दरअसल मामला गाजीपुर यूपी निवासी बिल्डर सूरजमल और उसकी कंपनी में कार्यरत सिंगरौली निवासी राइवल बुद्ध सेन और एचआर मैनेजर संतोष की ओर से जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी गई थी। एक व्यक्ति का आरोप है कि रेप केस में जेल में बंद उसके बेटे को जमानत पर रिहा करवाने के नाम पर बिल्डर और उसके सहयोगियों ने 8.5 लाख रुपए हड़प लिए हैं। इसे लेकर शिकायतकर्ता ने तीनों पर विजयनगर थाने में केस दर्ज करवाया है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मनीष दत्त ने बताया कि आवेदक सूरजमल को सिंगरौली में एनसीएल का ठेका दिलाने के लिए शिकायत करने में 7 लाख लिए थे और वापस मांगने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उन्होंने तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता ने भी रिश्वत देने का अपराध किया है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद डीजीपी और सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिले के एसपी और टीआई को सूचित करें और अगर रिश्वत लेने वाला जितना दोषी है उतना ही रिश्वत देने वाला भी दोषी है। इसलिए अगर इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो दोनों पर एफआईआर दर्ज की जाए। जी सर, जो एफआईआर दर्ज करने की जो कोर्ट ने जो आदेश, क्या मामला है पूरा विस्तार से? सब ऐसा था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 लोगों की तरफ से जमानती दरखास्त पेश हुई थी, जिसमें सूरजमल अम्बेडकर, बुद्धसेन पटेल और संतोष पानिका, जिसमें सूरजमल गाजीपुर के रहने वाले थे और बुद्धसेन पटेल और संतोष पानिका वेढन के रहने वाले थे। इनके खिलाफ एक दिलीप कुमार जो कि एससीसीएल में नौकरी करते थे, दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने एक शिकायत करी थी कि उसके लड़के के खिलाफ में 376 और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा कायम हुआ था और इन लोगों ने उसकी हाईकोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद में उसको इन सब पे एलिगेशन लगाया गया था कि इनने उसको एल्योर किया कि अगर वो पैसे खर्चा करेगा तो वो लोग उसकी जमानत में मदद करेंगे। इन बातों को लेकर कुछ पैसे का आदान प्रदान फरियादी ने किया, जिसके ऊपर से धारा 420 120 भी का मुकदमा कायम होता है। दिलीप कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर मुकदमा आता है, हाईकोर्ट में जमानती दरखास्त लगती। नीचे जो दरखास्त लगी थी उसमें उन्होंने हलफनामा पेश किया था कि दिलीप कुमार ने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए उनसे पैसे लिए थे और कॉन्ट्रैक्ट ना दिला पाने के कारण जब वो फेल हो गया तो इन्होंने अपने पैसे मांगे। तो जब पैसे वापस मांगे तो दिलीप कुमार ने इनके खिलाफ में एक झूठी शिकायत कर दी। जब ये मैटर हाईकोर्ट के समक्ष आया, जो हलफनामे थे उन कागजातों को देखने के बाद में दोनों पक्ष की तरफ से हलफनामे लगे। हाईकोर्ट ने उसमें हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन साहब के द्वारा मुकदमे की सुनवाई की गई। सुनवाई करने के बाद में ये होल्ड किया गया कि अगर मुद्दई ये बोलता है कि उसको एल्योर किया गया कि पैसे लेकर उसके लड़के के मदद की जाएगी, उस पर भी कार्रवाई करने के लिए आदेश कर दिया और धारा 12 के तहत कि इनने पैसे देकर उससे काम करवाने के लिए अपने पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए उसको पैसे दिए थे, उस संदर्भ में भी इनके खिलाफ में आदेश कर दिया। अभी आदेश जी आदेशित किसको किसको किया गया? डीजीपी को किया, सीबीआई को इसमें इन्वेस्टिगेशन करने को किया और उसमें एक हलफनामा दिया गया था जिसके संदर्भ में हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि उस दरखास्त में हाईकोर्ट जांच करे कि जो हलफनामे पेश हुए हैं वो असली हैं गलत, और गलत हैं तो उनके खिलाफ में 340 की कार्रवाई की जाए। सर, इससे लगता है कि जो अब भ्रष्टाचार अभी तक होता था, जो रिश्वत दे के काम, तो इसको कुछ रुकावट आएगी इस पर? बिल्कुल आएगी साहब। ये एक बहुत जागरूक कदम है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है और अगर एलिगेशन लगा रहा है कि उसने पैसे दिए कोई काम कराने के लिए और वो पैसे अपने वापस मांग रहा है और उस पर से विवाद होता है, तो पैसे देने के लिए भी एक पब्लिक सर्वेंट को उसके खिलाफ में धारा 12 के तहत कार्रवाई करने के आदेश किए। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि रिश्वत लेना तो जुर्म है ही, लेकिन रिश्वत देने वाले पे भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि लोग
अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत तो दे देते हैं और बाद में उसी रकम को वापस पाने के लिए केस दर्ज कराकर और कोर्ट में गुहार लगाते हैं। तो लेने वाला जितना गलत है, देने वाला भी उतना ही गलत है। तो इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है, हम सब उसका स्वागत करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य शासन के जो डीजीपी हैं उनके मार्फत से सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।